welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रणवीर सिंह स्टारर 83 के ट्रेलर को मिला thumbs up all over. कंगना रनौत ने फाइल की FIR after getting death threat. A senior family member from Vicky Kaushal's side is not happy with his wedding with Katrina Kaif. रणवीर सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट की फैंस को मिली झलक. कपिल देव के अवतार में रणवीर सिंह ने जीता सबका दिल. कबीर खान की फिल्म और पूरी कास्ट को फैंस के साथ साथ सेलेब्स से मिला थम्स अप. क्रिसमस के मौके पर थिएटर्स में रणवीर सिंह ने की सबसे बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी. बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म्स के टॉप 3 फिल्म्स की बात करें तो उसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 83 का नाम टॉप पर आता है. इस फिल्म की पूरी टीम ने दिन रात एक करके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया है और आज फाइनली इस सपने का ट्रेलर हुआ रिलीज और सोशल मीडिया पर हर कोई कर रहा है इस फिल्म की तारीफ. एंड बिफोर डिस्कसिंग मोर अबाउट ट्रेलर, आपको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द फिल्म. फैक्ट नंबर 1, 83 की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस को लग रहा था कि ये फिल्म होगी कपिल देव बायोपिक. लेकिन आपको बता दें ये एक बायोपिक नहीं बल्कि पूरी इंडियन टीम के 1983 में स्ट्रगल और जीत की कहानी है. फैक्ट नंबर 2, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की शादी के बाद ये उनकी पहली फिल्म एक साथ होगी, जिसे लेकर फैंस हैं सुपर एक्साइटेड. फैक्ट नंबर 3, रणवीर सिंह को खुद कपिल देव ने इस फिल्म के लिए ट्रेन किया है और रणवीर सिंह कपिल देव के साथ कुछ वक्त तक रहे थे टू नो अबाउट हिज स्टाइल एंड द वे ही स्पीक्स. इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बाद लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेलर. रणवीर सिंह ने इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, The incredible true story of the underdogs who pulled off the unthinkable. #83 trailer in Hindi out now. इस ट्रेलर की बात करें तो रणवीर सिंह के साथ साथ हर एक एक्टर ने लेजेंडरी क्रिकेटर्स के लुक्स से लेकर उनके लहजे को अच्छी तरह से कैप्चर किया है. शायद यही वजह है कि हर कोई 83 वर्ल्ड कप विन पर बनी इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहा है. इस ट्रेलर की तारीफ करते हुए एक्टर आर माधवन ने लिखा, This one is a mass blockbuster. My bro at Ranveer Official and at Jiva Official are bloody brilliant. वहीं फिल्म मेकर हंसल मेहता ने इस अमेजिंग ट्रेलर की तारीफ करते हुए लिखा, What nostalgia and pride this World Cup victory still brings. And this trailer makes me want to watch the film now. What an eclectic ensemble of actors playing our heroes. Super at Kabir Khan KK. #83 trailer. इस फिल्म के ट्रेलर पर लव और फायर इमोजीज के साथ मनीष मल्होत्रा, अभिषेक बच्चन जैसे सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया. वहीं सोशल मीडिया पर बाकी यूजर्स के रिएक्शन की बात करें तो एक यूजर ने लिखा, Congratulations champ. I mean cap. भाई साहब, very good trailer. Only giveaway was we were the underdogs. Goosebumps moments were the credits. Made me rewind and watch that part. जिसका भी आइडिया था उसको हैप्पी वुमन रेजिंग वन हैंड. #stay in full जोश. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, You are looking splendid in 83 and surely you're gonna rock buddy. I'm gonna cheer for the actor Ranveer. To be honest, I didn't like you as an actor before. Though you are a good actor. But now I think I have a different view. All the best. कुछ इसी अंदाज में हर कोई कर रहा है इस फिल्म की पूरी टीम की तारीफ और फैंस के रिएक्शन को देखकर साफ है कि क्रिसमस पर इस बात 83 की टीम की दिवाली मनने वाली है. कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी देने वालों को कंगना रनौत ने दिया जवाब. कंगना रनौत ने करवाई FIR फाइल. कंगना रनौत ने कहा वो इस तरह की धमकियों से नहीं डरने वाली हैं. कंगना रनौत अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में कंगना रनौत ने फार्मर्स को खालिस्तानीज कहा था.
जिसके बाद उनके इस कमेंट ने बवाल खड़ा कर दिया। यही नहीं, कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन ये मुद्दा यही नहीं रुका। बात तब बढ़ गई जब कंगना रनौत को खुलेआम जान से मारने की धमकी मिलने लगी। ऐसे में कंगना रनौत ने इन धमकियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंगना रनौत ने एफआईआर की कॉपी को शेयर करते हुए गोल्डन टेम्पल की अपनी एक पिक्चर को पोस्ट किया है। साथ ही हिंदी में एक लंबा पोस्ट भी डाला है। शी सेड इन हर पोस्ट, मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोह गद्दारों का हाथ होता है। देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे के लालच में तो कभी पद व सत्ता के लालच में भारत माँ को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते रहे, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेरे इस पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही हैं। बठिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। मैं इस तरह की गीदड़ भक्की या धमकियों से नहीं डरती। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी। वह चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, 8वें दशक के पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काटकर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी हों। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की अखंडता, एकता और नागरिकता को मौलिक अधिकारों की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। मैंने किसी भी जाति, मजहब या समूह के बारे में कभी कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की है। कंगना रनौत का पोस्ट यहीं खत्म नहीं होता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से अपील करते हुए उन्होंने आगे लिखा, मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को भी याद दिलाना चाहूंगी कि आप भी एक महिला हैं। आपकी सास इंदिरा गांधी जी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय तक मजबूती से लड़ी। कृपया पंजाब के अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वह इस तरह के आतंकवादी, विघटनकारी और देश विरोधी ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करें। मैंने धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी। देश मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मुझे स्वीकार्य है, पर मैं ना डरी हूँ, ना कभी डरूंगी। देश के हित में गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संदर्भ के बिना प्रयोग कर रहे हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति या बयानबाजी करने वाले ही पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। इनसे करणबद्ध निवेदन है कि चुनाव जीतने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के प्रति नफरत न फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। कंगना रनौत ने अपने इस पोस्ट से ये साबित कर दिया है कि वो चुप होकर या डर कर नहीं बैठेंगी। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी से खुश नहीं है विकी कौशल की फैमिली के एक सीनियर मेंबर। कटरीना कैफ विकी कौशल की शादी की तैयारियों तक से कौशल फैमिली के इस सीनियर मेंबर ने बनाई दूरी। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को रोकने तक के लिए की थी कौशल फैमिली के एक सीनियर मेंबर ने कोशिश। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी ने ऑलरेडी बज़ बनाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 9 दिसंबर को राजस्थान में कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स विकी कौशल के परिवार के एक सीनियर और इम्पोर्टेंट मेंबर इस शादी से जरा भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि कटरीना कैफ कौशल परिवार का हिस्सा बने। सोर्सेस के मुताबिक कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को रुकवाने की भी उस सीनियर मेंबर ने कोशिश की थी, लेकिन शादी को मिले परिवार के बाकी सदस्यों के सपोर्ट की वजह से वो इस शादी को नहीं रुकवा पाए।
यही नहीं, सोर्सेस का ये भी कहना है कि कौशल परिवार ने अपने फैमिली के इस सीनियर मेंबर को मनाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। इस शादी को लेकर उनकी नाराजगी इस कदर है कि वो शादी और उससे जुड़ी तैयारियों का हिस्सा तक बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि यही वजह है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के तुरंत बाद अपने पर्सनल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे इससे पहले विकी कौशल की एक कजिन डॉक्टर उपासना वोहरा ने कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की न्यूज को डिनाई कर दिया था, लेकिन कल एक बार फिर विकी कौशल को कटरीना कैफ के घर से निकलते हुए स्पॉट किया गया और एक बार फिर इनकी शादी की न्यूज तेज हो गई। वहीं दूसरी ओर कटरीना कैफ और विकी कौशल दोनों ही अपनी शादी की न्यूज पर चुप हैं। जाहिर है ऐसे में इनकी शादी की न्यूज से पर्दा 9 दिसंबर को ही उठेगा। क्या है सिंगर श्रेया घोषाल और ट्विटर के न्यू सीईओ पराग अग्रवाल का कनेक्शन? क्या पराग अग्रवाल की क्रश थी सिंगर श्रेया घोषाल? क्या बचपन के दोस्त हैं पराग अग्रवाल और श्रेया घोषाल? नेटिजन्स ने पुराने ट्वीट्स ढूंढकर श्रेया घोषाल और पराग अग्रवाल की दोस्ती को किया रिवील। सोशल मीडिया पर श्रेया घोषाल और न्यू ट्विटर सीईओ की दोस्ती हुई वायरल। सिंगर श्रेया घोषाल ने ढेर सारे सेलेब्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरह सोशल मीडिया जायंट ट्विटर के न्यू सीईओ पराग अग्रवाल को सोशल मीडिया पर विश करते हुए लिखा, "Congrats at Parag A. So proud of you. Big day for us. Celebrating this news." श्रेया घोषाल के इस ट्वीट के आने की देर थी, सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछने लगे क्या है श्रेया घोषाल और ट्विटर के सीईओ का कनेक्शन। और फिर कुछ ही देर में श्रेया घोषाल और पराग अग्रवाल की कॉन्वर्सेशन के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। दरअसल 2010 में श्रेया घोषाल ने अपने एक पोस्ट में फैंस से कहा था टू विश पराग अग्रवाल ऑन हिज बर्थडे एंड ऑल्सो फॉलो हिम ऑन ट्विटर। श्रेया घोषाल ने लिखा था, "Hey all, found another बचपन का दोस्त, foodie and traveler, a Stanford scholar. Follow at Parag A. It was his birthday yesterday. Wish him please." और श्रेया घोषाल के इस पोस्ट पर उस वक्त रिएक्ट करते हुए पराग अग्रवाल ने कहा था कि वो कितनी ज्यादा पॉपुलर है। He wrote, "Ayla, you are influential. Followers and Twitter messages flooding in." यही नहीं, इस कॉन्वर्सेशन के अलावा ट्विटर के सीईओ और उनकी फैमिली के साथ श्रेया घोषाल की पिक्चर्स को भी नेटिजन्स ने ढूंढ निकाला है। एक यूजर ने श्रेया घोषाल और पराग अग्रवाल की पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, "Everyone chill. Shreya Ghoshal, her husband Shiladitya sir and Parag A sir and his wife Vinita ma'am are good old friends. In second pic you can spot them all, which is from 2016-17 and find these on their Insta profiles. Please think before judging anyone." यही नहीं, पराग अग्रवाल ने श्रेया घोषाल के एक पोस्ट पर कुछ वक्त पहले लिखा था, "Nice DP, क्या हाल चाल है?" जिसे लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं और नेटिजन्स ये भी कह रहे हैं कि पराग अग्रवाल की क्रश थी श्रेया घोषाल। सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेस बन गया है जहां सेलेब्स के किसी भी कनेक्शन को नेटिजन्स ढूंढ लेते हैं इन नो टाइम।
up on the show. अमीषा पटेल के लिए बेलेबल वारंट हुआ इशू। दिल्ली की बिग फैट वेडिंग में डांस करते नजर आए रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कृति सैनन, कियारा आडवाणी और नोरा फतेही जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स। इस शादी से आए कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैंस भी इन वीडियोस को काफी पसंद कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर बनाया खुद का मजाक। अभिषेक बच्चन के इस मजाक पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई नव्या नवेली नंदा। दरअसल अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर की थी जिसमें वो 2 डिफरेंट लुक्स में दिख रहे हैं। ऐसे में उनका ये पोस्ट उनके फैंस को भी काफी फनी लगा। मोहनलाल की मच अवेटेड फिल्म मरक्कर अराबिका डिलांटे सिम्हम का ट्रेलर आया सामने। इस फिल्म के 2 मिनट ट्रेलर को देखकर इसके ग्रैंड विजुअल स्पेक्टिकल का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में जाहिर है इस फिल्म के ट्रेलर ने फैंस को फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी ये पिक्चर विद कैप्शन बुक्स दैट ब्रेक योर हार्ट विद एवरी फ्लिप ऑफ द पेज आर समथिंग एल्स। फ्लॉड कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंगली ग्रे कैरेक्टर्स। वाओ, that just hits differently. Well, इस नॉवल के ट्विस्ट एंड टर्न्स ने पूजा हेगड़े को काफी इमोशनल कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो विकी कौशल और सारा अली खान स्टारर द इमॉर्टल अश्वत्थामा इज बैक ऑन ट्रैक। कहा जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर फिर से अपनी टीम को असेंबल कर रहे हैं और इस फिल्म पर वो 2022 के एंड में काम शुरू कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि फिल्म के बढ़ते बजट को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म से हाथ खींच लिए थे और ये फिल्म शेल्व हो गई थी। आपको बता दें ये बिग बजट फिल्म हेवीली वीएफएक्स बेस्ड होगी और फिल्म को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह प्लान किया गया है। Knock knock. Who's there? Hi Chuck. Hi, Chaku. I'm happy and I'm proud that I've had a great 2 decades in the industry and continue to go strong. अमीषा पटेल के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट। भोपाल के एक कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस केस में लिया ये डिसीजन। अमीषा पटेल पर इससे पहले भी धोखाधड़ी का लगा है एलिगेशन। क्या है अमीषा पटेल के खिलाफ फाइल हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड का ये पूरा मामला? एक्ट्रेस अमीषा पटेल पिछले कुछ वक्त से फिल्म से हैं पूरी तरह से दूर, लेकिन रह रहकर उनके खिलाफ दर्ज होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस की अपडेट आती रहती है। और अब एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एक 32.25 लाख के चेक बाउंस केस में भोपाल के एक कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू कर दिया है। और अमीषा पटेल को कहा गया है कि वो खुद 4 दिसंबर में कोर्ट के सामने पेश हों। कहा जा रहा है कि अमीषा पटेल के प्रोडक्शन हाउस ने एक फिल्म बनाने के लिए 32.25 लाख उधार लिए थे और बाद में इसी कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक भोपाल के रेसिडेंट से फिल्म बनाने के नाम पर अमीषा पटेल ने 10 लाख रुपए लिए थे और इसके लिए भी उन्होंने चेक इशू किया था जो बाउंस हो गया। वैसे इससे पहले 2019 में भी रांची के एक कोर्ट ने चेक बाउंस और चीटिंग केस में अमीषा पटेल के खिलाफ एक वारंट इशू किया था। यानी कहीं ना कहीं उधार लेकर उसके लिए चेक देना और फिर उसे ऑनर ना करना, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमीषा पटेल किसी फाइनेंशियल ट्रबल में है या अमीषा पटेल ऐसे लोगों की कंपनी में है जिनकी वजह से उनके खिलाफ ये केसेस दर्ज हो रहे हैं। अमीषा पटेल को इस मामले में जल्द से जल्द ऑफिशियल बयान देना चाहिए। वैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमीषा पटेल अपने करियर को एक और चांस फिल्म मिस्ट्री ऑफ टैटू से दे रही हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल और डेजी शाह भी नजर आने वाले हैं।